अगर आप भी पढ़ना चाहते हो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेजेस से और अपनी करियर को देना चाहते हो एक जबरदस्त उड़ान, तो सीयूईटी एग्जाम आपका गेटवे है, आपका वो दरवाजा है जहां से पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ते हो अपने करियर को सफल बनाने के लिए। सीयूईटी एग्जाम क्या होता है, इसमें क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन कौन बच्चा इसको दे सकता है और कैसे सिर्फ एक एग्जाम से आप 250 प्लस यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर सीयूटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर और सीयूटी मेंटोर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर कोई नया बच्चा सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकता है, बेस्ट बना सकता है, क्या क्या चीजें उसको पढ़नी होगी। तो यहाँ पे मैंने 9 मंथ रोड मैप लिखा है, यानी कि आप मान के चलें कि जुलाई अभी यहाँ पे फिनिश होने वाली है, यानी कि अगस्त से अगर हम देखें और अप्रैल तक तो आपके पास लगभग 9 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप इसको देर से स्टार्ट करते हो तो आपको फिर उतना ही टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर अभी से आप चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हो, अपने प्लान को सही से बना लेते हो, तो आपको एक हैसल फ्री प्लान मिलने वाला है जहां पे सारी चीजें बहुत स्मूथली चलने वाली हैं। तो अल्टीमेट बिगनर्स गाइड टू क्रैक सीयूईटी टॉप यूनिवर्सिटीज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सीयूईटी। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा एग्जाम जो आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए, अलग अलग कॉलेज के लिए एलिजिबल कर देता है। पहले 2022 से पहले सीयूटी एग्जाम नहीं था, तो फिर आपको क्या है, बोर्ड्स के परसेंटेज के बेसिस पर, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज में सीट्स बहुत कम है, तो जिनके 95%, 98, 99 परसेंटाइल आते थे, तो वो ही एडमिशन ले पाते थे। उससे कम वाला 80, 70, 60, 50 वाले बच्चे जा ही नहीं पाते थे। अब सीयूटी एग्जाम के अंदर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हर बच्चे को, चाहे वो गांव से पढ़ रहा हो, बोर्ड्स में उसने बहुत अच्छा नहीं किया हो, बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं आए हो, तब भी वो सीयूटी एग्जाम के थ्रू अपने सपनों को पूरा कर सकता है। यू कैन सी सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज योर वन टिकट टू 250 प्लस टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक DU, BHU, JNU, है ना। और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड भी हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही कहूँगा कि बून है, वरदान है, जो कि आपको एक एग्जाम से ही सारी चीजें मिलने वाली हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड है, बोर्ड मार्क्स डोंट डिसाइड योर कॉलेज एनीमोर, योर सीयूटी स्कोर इज द ओनली मैट्रिक दैट मैटर्स। आपका अगर सीयूटी का स्कोर अच्छा है बेटा, अगर आपने सीयूटी के अंदर अच्छा स्कोर कर दिया तो उस स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एक अच्छा और बेहतरीन कॉलेज अलॉट हो जाता है। और सीयूटी के थ्रू जब आप लोग टॉप कॉलेजेस में जाते हो तो वहां से अलग ही लेवल का फ्यूचर, अलग ही लेवल का करियर आपका बनता है, क्योंकि कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे जस्ट आपके ग्रेजुएशन के बाद ही कंपनीज आती हैं और आपका बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो जाता है। और बाकी के कोर्सेज के अंदर आप लोगों को आगे काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अभी तक हमने क्या दिया था, हमने डिस्क्रिप्टिव पेपर दिए थे जहां पे 20 क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। अब यहाँ पे सीबीटी मोड पेपर है, स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। जिस बच्चे ने सीबीटी मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर पकड़ बना ली, किस तरह से आप कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, हर एक चैप्टर के अंदर कैसे शॉर्ट ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और इसमें वही जीतेगा जिसके पास में पूरा एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से पूरे के पूरे ऑप्शंस को आप यूज करेंगे। अब अगर टारगेट ड्रीम कॉलेज की बात करें तो यार सबका ड्रीम कॉलेज अलग अलग हो सकता है। किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, तो किसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना है, किसी को JNU से कोई फॉरेन लैंग्वेज करनी है, किसी को AU, AMU, JMI, ये मैंने कुछ लिखे हैं, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं। हो सकता है कि आपके स्टेट में कोई बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज हो, आप बहुत दूर जाना नहीं चाहते हो, आप कहीं यूपी से हो, बिहार से हो, तो वहीं पे ही आपके बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं या फिर अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन से कोर्सेज या कौन कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपरली सीयूईटी की जो वेबसाइट है वहां से आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूं, देखो सीयूटी एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन नंबर 1 में आपका लैंग्वेज आता है, सेक्शन नंबर 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट आते हैं और सेक्शन नंबर 3 में आपका GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। अब ये क्या होता है, 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है जिसमें आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश या फिर और रीजनल लैंग्वेजेस मिल जाती हैं।
तो कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स में टोटल 27 सब्जेक्ट का ऑप्शन है आपके पास में, जिसमें से आप कोई भी अपने स्ट्रीम के हिसाब से जो सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना वही सब्जेक्ट चूज करिएगा जो आपने 12th के अंदर पढ़े हैं बोर्ड्स के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ये बोलती हैं कि बोर्ड्स वाले सब्जेक्ट, और आपके लिए भी वही बेटर है, जो आपने बोर्ड्स में पढ़ा है उसी में ही आप CUT में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद द गेम चेंजर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप बोलते हो GAT। अब GAT कुछ कोर्सेज के, कुछ कॉलेजेस के लिए कंपलसरी होता है, कुछ पे नहीं होता है। लेकिन आपको क्या करना है, उन कॉलेजेस को टारगेट करना है GAT वाले जो रिक्वायरमेंट है, या फिर नहीं करना है। तो इसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर एक सही क्वेश्चन के लिए +5 और रॉन्ग के लिए -1 की मार्किंग होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना भी एक बड़ा खेल होता है। क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो ये मान लो कि 10 नंबर आपके जो आ रहे थे ना उसमें से माइनस हो जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन का खेल अलग होता है CUT में। तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में एक तो यही आपका मार्किंग स्कीम आ गया। अब उसके बाद में आप लोगों के पास में मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। NTA बोलता है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। अब आप 2 लैंग्वेज ले रहे हो, 2 डोमेन, 1 GAT ले रहे हो, या आप 1 लैंग्वेज 1 GAT 3 डोमेन ले रहे हो, तो वो आपको डिसाइड करना है ना। आपको क्या करना है, CUET.NTA.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के यूनिवर्सिटी वाला कॉलम आएगा, वहां क्लिक करोगे तो जितनी भी सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं सबके अलग अलग कोर्सेज के कॉम्बिनेशंस आपके सामने आ जाएंगे। तो आप एटलीस्ट 4-5 कॉलेजेस का प्रेफरेंस रखना कि मेरे को DU जाना हो सकता है, BHU भी जा सकता हूँ यहाँ भी, तो उसके हिसाब से आप लोगों को 4-5 कॉलेजेस और 4-5 कोर्सेज को सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि मैंने तो एक कॉलेज को देख लिया, एक उसका मैंने कोर्स देख लिया कि बस इसी की तैयारी करनी है। भाई उसी की तैयारी करनी है, अच्छी बात है, आप जाइए, लेकिन आपके पास सेफ साइड और ऑप्शंस भी होने चाहिए कि अगर आप मान लो कि किसी ऐसे कोर्स को टारगेट कर रहे हो कि जहां पे डोमेन की रिक्वायरमेंट है, GAT की नहीं, और आपने GAT नहीं लिया, लेकिन बाई चांस वो एडमिशन नहीं हुआ, तो आपका फिर GAT का होना जरूरी हो जाता है। समझ रहे हो। तो मैं आपको एक यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन बताता हूं, जिसमें एक बेटा आप लोगों को लैंग्वेज पढ़नी है, साथ में आपको GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है, और आपको 3 डोमेन्स ले लेने हैं जो कि आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के अंदर पढ़े हैं। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ के अगर आप CUT का पेपर देते हो तो आपका फर्स्ट टाइम में ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको ना मतलब 5 सब्जेक्ट आपने दे दिए, अब जैसे मान लो किसी कॉलेज के अंदर रिक्वायरमेंट है 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन की, तो आप इन सब्जेक्ट का स्कोर जोड़ करके काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ सकते हो। और मान लो किसी दूसरे कॉलेज में भी आप काउंसलिंग प्रोसेस में साथ में बैठना चाहते हो कि यार हो सकता है वहाँ एडमिशन नहीं हो तो यहाँ हो जाए, उसमें मान लो 1 लैंग्वेज और GAT चाहिए, तो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर आया होगा आप उसके हिसाब से काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ सकते हो। कुछ बच्चे GAT इसलिए नहीं लेते क्योंकि यार मेरा स्कोर कम आ गया तो मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं, कम आ गया तो वैसे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगे जो कुछ वीडियो से ही आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, लेकिन फिर भी स्कोर कम भी आता है तो आप उसको इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि बहुत कम स्कोर में भी GAT में आपको फायदा होना ही होना है। मेरे पास में ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो लास्ट के 10-10 दिन पढ़े हैं और उसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो गया है। तो ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। और इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो अगर यहाँ पे मैं इनकी बात करूं सिलेबस की, तो लैंग्वेज के अंदर आप लोग चाहे हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें, कोई भी लें, एक तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट मिलता है, एक आपको वोकेब वाला पार्ट मिलता है, और तीसरा आप लोगों को ग्रामर वाला पार्ट मिलता है। तो तीनों से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और 60 मिनट का पेपर होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, GAT हो, चाहे वो डोमेन हो। ठीक है, अब GAT में क्या क्या चीजें आती है बेटा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जहां पे क्वांट और रीजनिंग से मिलाकर लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन आपका GAT में यही कवर करता है। और ये एक डेफिनेट एरिया होता है, यानी कि GS में भी बच्चे स्कोर करते हैं, बट वहां पे थोड़ा सा वाइड सिलेबस होता है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है बच्चे को, तो पहले यहाँ एटलीस्ट आपको कंफर्मेशन कर लेना है, देन जितना भी स्कोर आप GS में कर पाते हो वो आपके लिए और बोनस मार्क्स से आपको रैंकर बनाता है। ठीक है, और डोमेन्स के अंदर आप लोगों को लाइन बाय लाइन, आई रिपीट लाइन बाय लाइन NCERT फॉलो करनी है। पूरा का पूरा पेपर आपका NCERT से यहाँ पर आता है, बस उसको बहुत अच्छे से आपको चार्ट जाना है एकदम।
एनसीईआरटी को। तो इसमें डोमेन्स जब आप बोर्ड्स में पढ़ रहे होते हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ ही रहे होते हो, लेकिन उसी टाइम पे आप लोग साथ में सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज लगाते जाओगे ना, तो आपका साथ में सीयूटी वाला डोमेन भी हो जाएगा। और एक एक घंटा आप लैंग्वेज जीएटी को देना स्टार्ट कर दें अभी से, तो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बढ़ने से पहले ही आप लैंग्वेज जीएटी का सिलेबस निपटा दोगे। देन बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो टाइम मिलता है आपको 1-1.5 महीने का, वहां पे आप सीयूटी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो पहला फेज मैं मानता हूं आप लोगों का, अगर आप अगस्त से भी इसको करते हो, जुलाई तो अब फिनिश हो ही रहा, आप अभी से स्टार्ट करते हो, तो लगभग 4 महीने में यानी कि नवंबर तक में आपको अपना सिलेबस अच्छे तरीके से निपटाना है। ये नहीं है कि जैसे मैं 1 महीने में 1.5 महीने में सिलेबस कर रहा हूं, नहीं, 2-3 महीने 4 महीने आप लो और पूरा सिलेबस अच्छे से निपटाओ, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो जीएटी हो। सो फोकस एंटायरली ऑन द सिलेबस, डू नॉट रश इनटू रेफरेंस बुक्स और हैवी मॉक टेस्ट। अभी आपको बहुत सारी इधर उधर की रेफरेंस बुक्स नहीं लेनी है, अभी मॉक टेस्ट वगैरह पे नहीं जाना है। आप एनसीईआरटी डोमेन के लिए फॉलो करें, लैंग्वेज जीएटी के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अड्डा 24/7 पर एग्जैक्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स एग्जैक्ट क्वेश्चंस की बुक्स जो है प्रिंटेड फॉर्मेट में और ई बुक्स फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर लेना। योर गोल इज टू बिल्ड अ रॉक सॉलिड फाउंडेशन, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपके पास जितना भी मुश्किल पेपर आ जाए ना, आपका बेसिक सॉलिड होना चाहिए, चाहे वो कोई डोमेन हो या जीएटी हो। और जब भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको मेंशन करने जा रहा हूं, बेटा इस चीज को समझना कि आप लोगों को ना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो लास्ट टाइम में मैंने देखा बच्चों को यार, एक एक चैप्टर के अंदर उनको फिर 5-5, 10-10 पेज पढ़ने पड़ते हैं। जिस टाइम आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो उस टाइम पे आप उसके शॉर्ट नोट्स पूरे 10 पेज का आप क्रिस्प करके आधा पेज या 1 पेज में नोट्स बनाओ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, रिवीजन के लिए आपके जो हैक हैं उसको आप लिखें, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और जब भी आप किसी चैप्टर को कर रहे होते हो तो उसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, चाहे वो कोई भी पोर्शन क्यों ना हो। अब इसको सिलेबस को करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आप यूट्यूब से कहीं से पढ़ रहे होते हैं या फिर आप किसी एप्लीकेशन बैच से प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड तरीके से विद डीपीपी एंड डाउट सेशंस पढ़ रहे होते हैं। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, हालांकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि आप कौन से सोर्स से पढ़ते हो। हर सोर्स में कुछ प्रॉफिट है और कुछ नुकसान है। जैसे वाईटी पढ़ते हो, पहला प्रॉफिट तो ये है कि यार पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, लेकिन वहां पे नुकसान ये हो जाता है कि हमें सारी चीजें नहीं मिल पाती। कई बार एक टॉपिक के लिए हमको बहुत भटकना पड़ता है, तब भी वो हमें कंप्लीटली कोई नहीं पढ़ा रहा होता है। या फिर हमें कोई टॉपिक ऐसा है जो 2 क्लास का है और उसको 10 क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हमको टाइम बहुत लग जाता है। या कोई अगर 5 क्लास का है उसको 1 क्लास में करा दिया तो हमारे पास उतना कंटेंट नहीं आ पाता और कई बार एक चीज को ढूंढने के लिए टाइम लग जाता है। ठीक है, फायदा बस ये है कि आपका यहाँ पर पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन टाइम आपको बहुत लग जाता है। हालांकि कंटेंट यूट्यूब पर बहुत है, भर भर के है, लेकिन आपको वाइजली उसको चूज करना पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशन बैचेस में क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर्ड एकदम पूरी क्लासेस होती हैं जहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट तक मेंशन होती है। इस दिन स्टार्ट होगा, इस दिन ये पढ़ेंगे प्रॉपरली। आपकी क्लास के बाद आपको डीपीपीज मिल जाती हैं, उसके अंदर आपके जो डाउट सेशन है 1 to 1 वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, है ना। वरना वाईटी स्टूडेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम हम वहां पर सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि एक तो यार अनसीरियस स्टूडेंट्स भी होते हैं, दूसरा ये है कि हर बच्चे की प्रॉब्लम वहां पे यूट्यूब पर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और एप्लीकेशन के जो बैचेज हैं वो इस समय पे चल रहे हैं। जो अभी सीयूटी का सबसे नया बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो अल्टीमेट बैच के नाम से है, और अगर आप ड्रॉपर हो तो अचीवर्स 2.0 मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में किस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद में दूसरा जो आपका फेज आता है वो आता है अपनी स्पीड बनाने का। और स्पीड बनाने का एक ही तरीका है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे नहीं आना। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की अगर आप बेटा प्रैक्टिस करोगे तो ही जाकर के आप सही तरीके से और सही सिस्टम के साथ में आप लोग मॉक टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको यहीं से अपना गेयर अप करना है, जो आपने सीखा है उसको आप सॉल्व करें, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की मदद से। और एमसीक्यू में भी आप सीयूटी के जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, इनको फोकस करके आप अगर चीजों को पढ़ोगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली पेपर में आ चुके हैं और वैसे ही आगे भी रिपीट होने वाले हैं। इसके बाद में तीसरा आ जाता है आपका द मॉक एरा, मतलब मॉक टेस्ट, रियल गेम चेंजर लास्ट में मॉक। अब मॉक टेस्ट तो वही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा ना जिसने कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो मॉक टेस्ट में बोलते हैं फिर अच्छा स्कोर नहीं आ रहा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है। तो सबसे पहले आपको अगर एग्जाम के लेवल तक जाना है तो आपको मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से समझना है, और जितना मॉक टेस्ट करने में आप टाइम लगा रहे हो
उससे ज़्यादा टाइम उसका एनालिसिस करने में लगाने हैं। मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी होता है जब उससे आपका कुछ इंप्रूवमेंट हो, और इंप्रूवमेंट तभी होता है जब आपको अपनी गलतियों का पता चलता है। और मॉक टेस्ट वो मिरर है, वो आईना है जो आपको बताता है कि भाई यहाँ गलती है, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मॉक टेस्ट आपको देना है प्रॉपर तरीके से, सही मॉक टेस्ट देना है, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का हो या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर हो, उनका मॉक टेस्ट आप दें। एनालिसिस जरूर करें, और आप लोगों को हैंड रिटन जो नोट्स हैं जो आपने फेज 1 में बनाए थे, उसको आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मॉक टेस्ट और दूसरी चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बेटा, रिवीजन। और रिवीजन लास्ट में करना होता है बल्कि रिवीजन, यानी कि बड़े बड़े जो पोर्शन है, लाइक एक सब्जेक्ट का आपने 2 या 3 पोर्शन में बांट के रिवीजन किया, इस तरह से आपको बल्कि रिवीजन की फॉर्मेट में सारी चीजें करनी होती हैं। तो यही है कुछ गोल्डन रूल्स मैं आपको बताना चाहूंगा सीयूटी प्रिपरेशन के मेरे भाई। कंसिस्टेंसी जरूरी है, आप डेली 4 घंटे पढ़ रहे हैं वो बेटर है, आप वीक में 2 बार या 1 बार 5-10 घंटे पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपकी जरूरी है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, डोमेन में बहुत ज्यादा हैवी बुक्स, रेफरेंस बुक्स, इधर उधर की बुक्स फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी, और दूसरा सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स। हमने चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को कंपाइल कर रखा है, आप चाहें तो Adda247 से अपने बुक्स को भी देख सकते हो। डू नॉट इग्नोर जीएटी एंड लैंग्वेज। अगेन एंड अगेन एज ए जीएटी मेंटोर, एज ए जीएटी टीचर, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि हर बच्चा चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसको जीएटी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जीएटी ऐसा है, मैंने खुद देखा है हजारों बच्चों को कि सर मैंने जीएटी लास्ट में लिया था, मैंने जस्ट ऐसे ही दिया था और उसकी वजह से मेरा 1 साल बच गया, और इस कोर्स में मेरे को जीएटी की रिक्वायरमेंट थी बट मुझे पता ही नहीं था तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए अगर आप ऐसा कोर्स भी टारगेट कर रहे हो जहां पे जीएटी नहीं चाहिए, देन ऑल्सो आपको उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से सीरियसली पढ़ना चाहिए। और ये बहुत सारे और आगे एग्जाम्स में भी काम में आता है, इवन आपके कॉलेज प्लेसमेंट्स में भी एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है। अभी बहुत टाइम है, जिन बच्चों को ये लगता है बेटा, तो जिन्होंने अब से स्टार्ट कर दिया है 2026 में, वही 2027 का टॉपर बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बोर्ड्स और सीयूटी एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो आपके ही हजारों भाई बहन हैं जो हर साल ऐसा करते हैं, और हम उनका ऐसा करने में हेल्प करते हैं। इस जर्नी में हम खुद प्रूफ है इस बात का कि बेटा अभी से स्टार्ट करोगे तो मैनेज हो जाएगा, अदरवाइज लास्ट के 1 महीने में सोचोगे कि यार बोर्ड्स भी अच्छे से दे दूं और सीयूटी भी हो जाए, तो वहां मुश्किल आ जाती है। अभी आपके पास टाइम है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जितने बच्चे सीयूटी के सीरियस एस्पिरेंट हैं इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जीएटी विद अमित शर्मा, यहाँ पे मैं आपको मेंटोर करता रहता हूँ, ठीक है। इंग्लिश जीएटी लास्ट में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, आरसी पढ़नी है, वोकैब है, ग्रामर है, इनमें टाइम लगता है। जीएटी गेम चेंजर है, मैंने आपको बता दिया, और इस बार जब दोबारा मतलब फॉर्म वगैरह आएंगे तो उस टाइम पे कुछ कोर्सेज में जीएटी कंपलसरी भी हो जाएगा। जल्दी स्टार्ट करोगे, आपके बेसिक्स जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। प्रिपरेशन फेजेस, सबसे पहले एग्जाम को समझो, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को पढ़ो, कंप्लीट सिलेबस करो अपना, हो सके तो एप्लीकेशन बैचेस से करें, बेस्ट तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा कॉस्ट आएगा लेकिन 1 साल ड्रॉप लेने से तो बहुत सस्ता ही पड़ेगा आपको। चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट से स्टार्ट करते हुए फुल लेंथ मॉक टेस्ट की तरफ जाएं, और देन फायर मोड में प्रिपरेशन होगी जब आपका बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, जो 1-1.5 महीना बचेगा उसके अंदर सिर्फ सीयूटी 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 ही करना है। और इन सब के लिए अल्टीमेट फाउंडेशन बैच है जो कि आप लोगों का जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें बोर्ड्स और आपका सीयूटी दोनों कवर होगा। जीएटी बिल्कुल बेसिक से होगा, स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट प्लान है, प्रॉपरली मेंटेन, परफेक्ट एंड सीयूटी बैलेंस आपका है ना, और प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलती है। एक दूसरा ऑप्शन आता है महापैक का, जो मैंने आपको बताया है। महापैक जो होते हैं ना बेटा हमारे, उसके अंदर ना सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। सपोज आपने भाई एक बैच में कुछ मिस कर दिया, आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, तो नेक्स्ट जो बैच आएगा उसमें आप उसी टॉपिक को लाइव पढ़ सकते हो, या फिर आगे क्रैश कोर्सेज वगैरह सारी चीजें आती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा महापैक के अंदर हेल्प मिलती है। और महापैक का प्राइस वैसे 10K के आसपास रहता है हमेशा, लेकिन इस टाइम पे बेटा आप लोगों का महापैक के ऊपर ना आज फ्लैश सेल चल रही है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है उस समय भी हो, लेकिन महापैक जो नॉर्मली 10,000 का होता है वो आपको लगभग 6,999 में मिल रहा होगा, और विद बुक्स 1,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन आपको सारी प्रिंटेड बुक्स यहां पर मिल रही होंगी, घर पे डिलीवरी आपके होगी। और कंटेंट के मामले में बेटा हमारे कोई टक्कर में नहीं है, वो वाली बुक्स आपको मिलने वाली हैं। और इसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड में Y829 लगा लेना। आई थिंक ये आपका 6.5 और ये 7.5 के आसपास हो जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी पूरे साल। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है या फिर बैच एनरोल करने से पहले
भी आप मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं sharma.amit@adda247.com पर। कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, आप डिस्काउंट कोड का यूज़ करके, जैसे आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर मेल, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम GAT गुरु अमित पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएँ, सिंपली अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन या तो डाउनलोड कर लो, या फिर आप गूगल करेंगे, पहली वेबसाइट आएगी ऑल कोर्सेज UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइंस के लिए दिखा देगा। ये सबसे नया बैच है, अल्टीमेट, ठीक है। और अगर आपका ड्रॉपर हो तो अचीवर 2.0 करना है, लेकिन आई विल रिकमेंड ड्रॉपर हो चाहे आप बोर्ड्स दे रहे हो, इस बार आपको महापैक की तरफ जाना है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्राइस का बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक बैच का प्राइस देखोगे ना तो लगभग इतना ही होता है जितने में आपको महापैक मिल रहा है। और यहाँ पे अप्लाइड कूपन कोड होगा, बट उससे आपको ना मेरी मेंटोरशिप नहीं मिल पा रही होगी और मैक्सिमम डिस्काउंट भी नहीं मिल पा रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड Y829। विद दिस यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एज वेल माई मेंटोरशिप। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड फॉर द फ्री क्लासेस, मैं GAT के लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। कोई भी डाउट आप लोगों का रह गया जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप यहाँ पे कमेंट में उसको लिख सकते हो। थैंक यू।